आरडीसी इन्फोटेक बेस्ट ब्रांड के सोलर रूफटॉप पैनल में डील करती है। गवर्नमेंट सब्सिडी से अधिकृत वेंडरों से ही सोलर इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। सोलर रूफटॉप सिस्टम से इलेक्ट्रिकल बिल साल भर जीरो तक सकता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से हर घर में सोलर एनर्जी पहुंचेंगी। सोलर योजना के तहत विभिन्न किलोवाट सोलर के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अधिकृत कंपनी के इन्वर्टर और सोलर पैनल होने से सर्विस भी बेहतर दी जाती है। संपर्क करें राम चोपड़े 9960464746। आरडीसी इन्फोटेक दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है आरडीसी इन्फोटेक के डायरेक्टर राम चोपड़े जी। चोपड़े जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी जो हीट वेव जो चल रहा है, काफ़ी इलेक्ट्रिक बिल लोगों को अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रिक बिल में। तो आप ये बताइए कि ये सोलर का जो उपक्रम है, तो ये सोलर लगाने पे कितना बिजली बिल कम होता है, थोड़ा उस बारे में आप जानकारी दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आरडीसी इन्फोटेक से राम चोपड़े। हम लोग पिछले 7 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि तो अब तक 300 लोगों का बिल हम लोगों ने जीरो करके दिखाया हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनका बिल साल भर जीरो आता है। कुछ लोगों का जो पेमेंट है माइनस में भी अभी दिखा रहा है। तो आप भी अगर एक बार सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाते हैं तो आपका भी बिजली का बिल हम लोग 100% जीरो करके दे सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जो नई स्कीम जो चलाई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो उसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि कितनी सब्सिडी मिल रही है, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेके काम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो इसके थ्रू पहले 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये पर किलोवाट सब्सिडी है। उसके बाद में एक एडिशनल 3 किलोवाट अगर आप लगाते हैं तो तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 रुपये की सब्सिडी है। ऐसा कुल मिला के 3 किलोवाट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 70,000 सब्सिडी मिल रही है। अगर आप 4 किलोवाट भी लगाते तो आपको जो मिनिमम सब्सिडी 70,000 है वही आपको मिलेगा मैक्सिमम। 4 किलोवाट 3 किलोवाट के अभाव जितना भी आप लगाओगे आपको सब्सिडी 70,000 ही मिलने वाली है। काफ़ी कंज्यूमर में एक संभ्रम रहता है कि जो नेट मीटरिंग जो होती है सोलर में जो एक्सेस बिजली जो पैदा होती है, तो जो यूज करने के बाद तो उसका कैसा हिसाब किताब रहता है, थोड़ा उस बारे में बताइए। इसमें सर आप जो जनरेट करते हो इलेक्ट्रिसिटी, वो अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 300 यूनिट 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, आपका जनरेशन हो रहा है 400 यूनिट्स। अगर आप करंट मंथ में 200 यूनिट अगर यूज़ करते हैं तो बचे हुए जो 200 यूनिट्स है वो आप 31 मार्च तक कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कैश फ्रॉड होते जाता है 31 मार्च तक। अगर 31 मार्च तक अगर आपके बहुत सारे यूनिट्स बैलेंस रहे एमएससीबी की तरफ, तो एमएससीबी उसका आपको क्रेडिट देती है, जो भी मिनिमम टैरिफ चार्जेस होता है। जैसे फिलहाल अभी करंटली चल रहा है 4 रुपये 42 पैसे, तो उसके हिसाब से आपको अप्रैल महीने के बिल में उसका क्रेडिट मिलता है। तो नेक्स्ट जो भी आपका बिल आएगा, मिनिमम बिल अमाउंट जो आता है मीटर चार्जेस का, वो उसमें से डिडक्ट होते जाता है और इस तरीके से आपका बिजली का बिल जीरो हो सकता है। मार्केट में कई तरह की सोलर कंपनियां हैं जो अनेक तरह के लिक्विडिटी ऑफर्स देते जा रही है, तो आप ये बताइए कि जब आरडीसी इन्फोटेक की जब हम बात करते हैं तो आप क्या बेस्ट दे रहे हैं कस्टमर को, उस बारे में बताइए। आरडीसी इन्फोटेक सर स्पेशली ब्रांड में काम करता है। किसी भी लोकल ब्रांड में या लोकल चीज़ में हम लोग काम नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग पैनल्स जो है विक्रम, पैनासोनिक, अदानी ऐसे ब्रांडेड बड़े बड़े कंपनी के पैनल्स लगाते हैं, जो अभी भी सर्विस दे रही है और फ्यूचर में भी सर्विस देती रहेंगी। और जो इन्वर्टर हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं हैवल्स कंपनी का, हैवल्स, एंकर बाय पैनासोनिक, पॉलीकैब, ऐसे 3-4 कंपनी के इन्वर्टर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का ब्रांड सिलेक्शन के पीछे का इंटेंशन ये है कि आगे चल के कस्टमर को सर्विस प्रॉपर मिले। अभी हैवल्स और एंकर पैनासोनिक आपको 10 साल की वारंटी दे रहा है इन्वर्टर में, और पैनल में 25 ईयर्स की वारंटी दे रहा है। और बड़ी कंपनी है, इसके सोलर के अलावा बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका सर्विस सेंटर आज भी मार्केट में है और कल भी रहेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सोलर से जब से सोलर का बूम आया हुआ है तब से बहुत सारी नई नई कंपनियां मार्केट में आ गई हैं। तो ऐसा भी होगा जब इसका सेल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ढेर सारी कंपनियां जो नई नई आ गई थी वो बंद हो जाएगी और उसमें थोड़ा सर्विस की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमारा इंटेंशन है कस्टमर को कहने मतलब यही सजेशन है कि आप जो भी प्लांट पैनल लगाए तो अच्छी कंपनी के ही लगाए, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि आपको आगे चल के 25 साल तक वो सर्विस दे सकते हैं। सोलर यूजर्स की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है कि जो आप एनुअल मेंटेनेंस जो चार्ज करते हैं तो कुछ दूसरों के कंपेरेटिव कुछ ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग, सर्विसेज प्रॉपरली नहीं आप लोग दे पाते, तो ऐसी कई कंप्लेंट्स आ रही है, तो उस पर आप क्या कहोगे? हाँ, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट निकाला हुआ है। इसमें क्या है कि सोलर रूफटॉप सिस्टम के साथ में एक
कंज्यूमर वेंडर एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 5 साल का मेंटेनेंस वेंडर खुद कस्टमर को देता है। अगर प्रॉब्लम आता है तो वेंडर को 5 साल तक सर्विस देना ही है। अगर वो नहीं दे पाता है तो जो रजिस्टर्ड वेंडर है, जो सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड वेंडर्स है, अगर उसमें से किसी ने अगर सब्सिडी की सर्विस अगर नहीं दी तो आपके बैंक गारंटी वहाँ पे जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, उसमें से पैसे वसूल गवर्नमेंट कर सकती है। तो दूसरा एक पॉइंट ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो रजिस्टर्ड वेंडर है सब्सिडी के लिए, लोग सिलेक्ट करते समय उन्हीं से काम कराएं ताकि आपको आगे चल के सर्विस अच्छी मिले। तो अभी जैसे आप जो इंस्टॉलेशन करवाते हो सोलर का, जैसे हाउस होल्ड में जैसे रिक्वायरमेंट्स अभी बढ़ते जा रही है, हाँ। इलेक्ट्रिक के बिल्स काफी बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। तो आप ये बताइए कि काफी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि डाउन पेमेंट करने के बाद ईएमआई की फैसिलिटी किस तरह से होंगी, कौन से बैंक से आपका टाई अप है, ताकि उनको इजी ये सारी चीजें मिले। हाँ। तो उस संदर्भ में क्या कहोगे आप? अभी हमारा काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक के साथ में टाइप हुआ है, तो उसमें 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक फाइनेंस हो जाता है और मिनिमम 20% का डाउन पेमेंट आपको करना है। 80% बैंक फाइनेंस करेगी, 20% कस्टमर को करना है। तो इससे क्या है कि उनका ईएमआई का अमाउंट भी थोड़ा कम हो जाता है। सब्सिडी के पैसे आने के बाद में आप अगर वो भी पैसे उसमें जमा कर दोगे तो और भी आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। तो काफी सारी बैंक है, शिक्षक सहकारी बैंक है, नागपुर नागरिक बैंक है, TJSB बैंक है, अकोला अर्बन है, ऐसी काफी सारी कोऑपरेटिव बैंक है जो सोलर के लिए 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड कर रही है। शहर और विदर्भ के दर्शक RDC इन्फोटेक के डायरेक्टर राम चोपड़ा जी को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। उसे देख के हमारे जो कंज्यूमर है, यूजर्स है, जो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, वे आपकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जैसे हाउस होल्ड डोमेस्टिक यूजर्स के अलावा यदि कॉर्पोरेट सेक्टर से आपके पास काम आता है तो किस तरह के रिलैक्सेशन, किस तरह के आपके फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हो, तो उस बारे में बताइए। अगर कारपोरेट लेवल की भी कोई इंक्वायरी आती है तो वो लोग उसमें भी हम लोग काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े बड़े होटल्स हो गए, उसमें भी काम कर सकते हैं। तो उसमें सब्सिडी का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा कारपोरेट का क्लाइंट को, लेकिन उनको GST का बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरी चीज, उसका थोड़ा रेट भी थोड़ा कम होता है। DCR पैनल थोड़े महंगे होते हैं, जो सब्सिडी वाले पैनल से थोड़े महंगे होते हैं, और नॉन DCR पैनल थोड़े